मैं आतिका हूँ। मैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है परियों की जलकीड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में गुजरने वाली नदी का किनारा बहुत अच्छा लगता था। जब भी कभी भी मुल्ला नसरुद्दीन का मन बेचैन होता तो वह नदी के किनारे आकर बैठ जाता करता और वह वहाँ प्राकृतिक दृश्यावलियों में खोसा जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनोखे पेड़ लगे थे, लेकिन तो मुल्ला नसरुद्दीन को पूर्ण विकसित आम का पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वही नदी के चंचल लहरों में सुषमा निहारता रहता। नदी के पास एक अफीम का अड्डा था जहाँ नशेड़ी आते जाते रहते थे। इन नशेड़ियों में एक बहुत मजबूत कद-काठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकल और अफीम की पिनक में देख किनारे बैठे मुल्ला नसरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींची और टोपी वो हवा में उछालकर ही करके हंसने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पीछे घूम कर देखा तो वह बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे नपेट कर मामला रफा दफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसरुद्दीन ने झेपी सी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वह मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसरुद्दीन को दूसरे दिन भी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा। तो फिर वह शरारत पर उतर गया और मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे दबे पांव आकर उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी और बीते कल की तरह खिसियानी हंसते हुए मुल्ला नसरुद्दीन की टोपी उठा लिया। हंसती हुई मुल्ला अपनी टोपी उठा लिया और हाथ में थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम साफ हो चला रहा था। प्रायः रोज शाम से को टहलने हुए मुल्ला नसरुद्दीन नदी के किनारे आता और आम के पेड़ के तने के सहारे बैठता। दूसरी तरफ एक अफीम के मुस्टंडा आकर टोपी उछाल देता। मुल्ला नसरुद्दीन उसे हट्टे कट्टे मुस्टंडी को देखकर अपना मन महसूस कर रह जाता। वैसे मुल्ला नसरुद्दीन उस मुस्टंडी को सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता, मगर उसे सबक सिखाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसरुद्दीन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया। हवलदार गांव चप्पे समझ लेने के इरादे से गश्त लगाने के हुए नदी के किनारे पहुंचा और मुल्ला नसरुद्दीन को वह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा और उस रुआब से पूछा, तुम कौन हो? ये अजीब सी टोपी लगाए क्यों बैठे हो? मुल्ला नसरुद्दीन से झलक में हवलदार को कद काठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, जादुई टोपी लगाकर नदी के किनारे परियों की जल क्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। हवलदार चौंका।
हाँ, इस टोपी को पहनकर इस आम के पेड़ के नीचे, पेड़ के तने के सटकर निवृक्ष बैठने से नदी के आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियां। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुगध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी है परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ एक शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी के पानी छोड़ कुछ और ना देखे। मैंने जब भी कभी प्रयास किया, किसी न किसी वजह से व्यवधान कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और इस सुख पाने की बेचैन हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अफसोस जताया, मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूँ सुल्तान की तरफ से। लाओ टोपी मुझे दे दो, मैं आज परियों की जल क्रीड़ा देखूंगा, फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसरुद्दीन वही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हवलदार भाई, आप ये आज परियों की जल क्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के नीचे सटकर बैठने का तरीका सिखाया और फिर उसे समझाया, ध्यान रहे तुम्हारी नजर नदी के प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से दाएं बाएं देखने की कहीं जरूरत नहीं है। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने एक पेड़ की आठ में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की भी इच्छा कर रहा था और मुल्ला नसरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा। मुल्ला नसरुद्दीन की प्रतीक्षा जल्दी ही पूरी हो गई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़ कर खींची और दूर फेंक कर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी का कारण उसकी बंद आंखें खुल भी नहीं पाई थी कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखें के आगे तारे नाचते लगे। वह अभी संभला नहीं था कि हवलदार ने उसके गिरबान थाम लिया और गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी को हाथ लगाने की? और दबानोड़ पर उसे घूंसा मारने लगा। नसरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई है। लो, मैं ले आता हूँ टोपी। मुल्ला नसरुद्दीन टोपी उठा कर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन वहीं खड़ा होकर गया और मुस्टंडे को धुनाई हवलदार लगा हुआ था। नसरुद्दीन ने दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाने बंद कर दिया। तुम रोज की तरह सियानी हंसता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन मुस्टंडी से पूछा, फिर उड़ाओगे टोपी?